जयकारा लगाया था जिसमें मजा नहीं आया था, है ना। इस बार जहां तक मेरी आवाज जा रही है, क्योंकि मैं बिना माइक के आप तक आवाज पहुंचाने में असक्षम हूं, तो इसलिए मैं माइक का उपयोग कर रहा हूं, लेकिन मुझसे अधिक आवाज और मुझसे अधिक ऊर्जा में आपके जयकारे की आवाज आनी चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की। अब लगा है कि कहीं हम राम का काज करने आए हैं। यह जो दशहरा, हम जो दशहरा मनाते हैं, दशमी मनाते हैं, विजयादशमी मनाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? तो मुख्य रूप से जब दशहरा, आप लोग भी व्हाट्सएप स्टेटस डालते हैं ना, सब लोग डालते हैं या नहीं डालते? तो वहां पे आप क्या देखते हैं? सत्य पर असत्य की या असत्य पर सत्य की। बताइए किसकी किस पर जीत होती है? हाँ, असत्य पर सत्य की। हाँ, असत्य पर सत्य की जीत जो है वह हम दशहरे के रूप में देखते हैं। अर्थात हम राम को सत्य का प्रतीक मानते हैं, और राम को सत्य का प्रतीक मानने का अर्थ है हम रावण को असत्य का प्रतीक मानते हैं। असत्य क्या है? तो जो नश्वर है, जो क्षणिक है, वह असत्य है। यह दर्शन कहते हैं, सांख्य दर्शन कहता है कि जो सत्य है, सत्य के उदाहरण देते हुए वह कहता है कि जो सतत रहे, सनातन रहे, जिसका ना कभी अंत है ना कभी जन्म है, वह जो है वह सत्य है। और असत्य क्या है? तो जो नश्वर है, जो भ्रांति है, वह असत्य है। तो रावण की शक्ति को जब वो बताता है तो वो उसकी भ्रांति होती है ना, कि मुझसे ज्यादा अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है। पर राम कभी इस बात पर घमंड नहीं करते। राम कहते जो है सब ईश्वर का है, मेरे गुरु का दिया हुआ है। यह समर्पण भाव राम के अंदर देखने को मिलता है। इसलिए हम राम को सत्य की प्रतिमूर्ति के रूप में देखते हैं। मैं यह अच्छे से जानता हूं कि आप यहाँ किसी को सुनने नहीं आए हैं, आप यहाँ रावण दहन देखने आए हैं। परंतु रावण दहन और राम, रावण, इन सभी विषयों को जानना बहुत आवश्यक है। हम यह रावण दहन कर क्यों रहे हैं? क्या कारण है इस रावण दहन को करने का? क्या इसके पीछे का उद्देश्य है? क्योंकि रावण जो है वो तो काफी समय पहले राम ने मार दिया। क्या आपको लगता है कि हम राम की ओट करेंगे? भाई रावण को तो मार दिया ना राम जी ने, तो उसको जला भी दिया, वापिस क्यों जला रहे? क्या आवश्यकता है इसको जलाने की? पर इसके पीछे का उद्देश्य है कि हमारे अंदर के जो अवगुण हैं, जो रावण के अंदर थे, ठीक उसी प्रकार के अवगुण हमारे अंदर भी जो व्याप्त है, वह सारे अवगुणों का नाश भगवान राम इस दशहरे, इस विजयादशमी के दिवस पर हमारे अंदर के सभी अवगुणों का नाश करें। जिस प्रकार आज यह रावण धधकता हुआ जलेगा, उसी प्रकार मेरे अंदर के जितने अवगुण हैं, वह इस अग्नि को देखते देखते वह सारे अवगुण मेरे अंदर के भी दहन हो जाना चाहिए। यह सार्थक दशहरा, यह सार्थक रावण दहन, यह सार्थक विजयादशमी तभी होगी जब हम इस राम रूपी शरीर के अंदर इस रावण रूपी अवगुणों का दहन करेंगे, उसके ऊपर विजय पाएंगे, तब यह विजयादशमी सार्थक होगी। और यही इस विजयादशमी का उद्देश्य होना चाहिए। मैं सदैव हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की बात करते हुए मिलता हूँ आपको। क्यों आवश्यकता है? यह सत्य सनातन धर्म हम बोलते हैं। यह अभी आपने नवरात्रि के गरबे वाली सूचनाएं देखी नहीं देखी? न्यूज देखी थी? किस प्रकार की न्यूज आ रही थी? उज्जैन की आपने सुना नहीं सुना? वह पूरे भारत में प्रसिद्ध हुई है न्यूज। किस प्रकार एक नाम बदलकर व्यक्ति गरबे के पंडाल के अंदर घुसता है और किस प्रकार से अव्यवहारित वह कार्य करता है। यह कहीं ना कहीं इस हिंदू की ही गलती है, जो अपने सनातन को, जो अपने सत्य को, अपने शौर्य को वह भूल चुका है। आज के इस दिन हम शस्त्र का पूजन करते हैं। यह सांकेतिक शस्त्र पूजन नहीं होना चाहिए। प्रत्येक घर में यह शस्त्र पूजन होना चाहिए।
प्रत्येक घर से सैनिक होना चाहिए। आपने अभी बहुत सुना होगा इजराइल के युद्ध का, सुना है? इजराइल का युद्ध चल रहा है अभी ईरान के साथ। उसका कारण क्या है? इजराइल आज तक क्यों टिक पाया? उसका कारण है क्योंकि वहां का प्रत्येक व्यक्ति सैनिक है। इसी प्रकार हिंदुस्तान का प्रत्येक सनातन धर्म का अनुयायी जो स्वयं को हिंदू कहता है, उसे शस्त्र के साथ और शास्त्र के साथ परिपूर्ण होना होगा। उसे शस्त्र पूजा करनी होगी और जहां आवश्यकता पड़ती है वहां उन शस्त्रों का उपयोग भी करना होगा। तब ही यह सनातनी कहलाने योग्य होंगे और यह शस्त्र पूजन सार्थक होगा। जब प्रत्येक व्यक्ति के घर में शस्त्र होगा और शास्त्र होगा। अभी शस्त्र में हम क्या रखें? तो आप माता की शक्ति के रूप में, आज हम शक्ति और शास्त्र का परिचय लेते हुए जो देख रहे हैं, तो शक्ति के रूप में हम क्या रखें? तो अभी नवरात्रि निकली, माता जी के हाथ में कुछ देखा था? तलवार। वो तलवार आप अपने घर में रख सकते हैं, वह शक्ति का प्रतीक होगी। रामायण को आप शास्त्र के रूप में रख सकते हैं, महाभारत को आप शास्त्र के रूप में रख सकते हैं। और अगर चलिए मान लीजिए आप इतना भी नहीं रखते हैं, तो स्वयं जो भगवान से कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था श्रीमद् भगवत गीता के रूप में, उस छोटे से शास्त्र को आप अपने घर में रख सकते हैं और उसे नित्य नैमित्तिक अपने जीवन कर्म के अंदर सम्मानित कर सकते हैं, सम्मिलित कर सकते हैं। तो यह बहुत ही आराम से सनातन संस्कृति का हमें ज्ञान होना सरल हो जाएगा और यह रावण दहन जो है वह भी सार्थक हो जाएगा। किसी भी कार्य की सार्थकता अपने शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार के ऊपर प्रभाव पड़ने से, और जब इन सभी के ऊपर प्रभाव पड़ता है और यह सभी, जब यह संपूर्ण राम रूपी शरीर सात्विक हो जाता है, सत्य के साथ युक्त हो जाता है और रावण रूपी अवगुणों का हमारे अंदर नाश हो जाता है, तो यह दशहरा और यह जीवन दोनों सार्थक होता है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। एक और बार पुनः बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।